हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें चैप्टर नंबर 7 विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका ये पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्कल त्रिभुज और विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। आज का जो फर्स्ट है पास्कल त्रिभुज। तो इसमें हमने पहले ये सारे पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पे पावर दी गई है तो इनके हम सारे गुणांक निकाल चुके हैं। तो इसमें जो घातांक दिया गया है 0, तो इसका हमने जो गुणांक निकाला था वो आपका क्या था, 1 था। इसी तरीके से जो पावर 2 थी उसमें गुणांक क्या थे, 1, 2 और 1। तो ये इसके गुणांक निकले थे। अब इसमें जो बेसिकली पास्कल त्रिभुज है तो इसमें अगर आप लोगों को इनमें से किसी के भी गुणांक अगर आपको पता है, ऐसा आपको 0 के गुणांक पता है 1 और 1 का जो पावर वाला अगर आपके पास बीजीय व्यंजक है तो इसके गुणांक अगर आपको पता है 1 और 1, तो आप लोग जो 2 पावर वाला है इसके गुणांक निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें जो पावर 1 वाला जो बीजीय व्यंजक है तो इसके जो गुणांक है 1 और 1, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर 2 पावर वाले गुणांक आपको यहाँ पे निकालना है तो इसमें 1 और जो ये 1 है तो इन दोनों को ऐड आप लोग करेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 और 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, जोड़ के यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पता है फर्स्ट वाला जो गुणांक होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है, और लास्ट वाला जो गुणांक निकलता है वो भी 1 निकलता है। इसी तरीके से आप लोग जो 3 पावर है अगर किसी बीजीय व्यंजक की, तो 2 की पावर आपको पता है तो 3 वाली पावर को निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो 2 पावर वाली जो गुणांक है तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा 3। उसके बाद 2 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसका फर्स्ट गुणांक भी 1 होगा और अंतिम गुणांक भी 1 होगा। इसी तरीके से आप लोग 3 के द्वारा जो 4 पावर वाली है तो इसके गुणांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग 3 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाद 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसका भी फर्स्ट जो गुणांक होगा कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा और लास्ट यहाँ पे 1 होगा। इसी तरीके से आप लोग 5 के जो पावर वाला है तो इसका भी निकाल सकते हैं। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। आपको जो अगला वाला पावर वाला है इसके अगर गुणांक आपको पता है तो आप लोग इसके नेक्स्ट वाले जो गुणांक हैं उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं। आपको पता होगा जो हमने कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है तो इसके द्वारा जो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा तो इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमने अभी तक घातांक और गुणांक देखे हैं तो इनको हम जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है तो इसके द्वारा देख लेते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पे इनका क्रम बनना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। तो यहाँ पे जो r है ये आपका 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है, और जो r है वो n से छोटा नहीं होना चाहिए, n के बराबर हो सकता है। तो ये r की इसमें कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट इसमें जो n है ये ऋणोत्तर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऋण पूर्णांक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो n के लिए कंडीशन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट इसमें अगर NC0 है तो ये 1 के बराबर होगा, या NCN है तो ये भी 1 के बराबर होगा। तो 2 ये कंडीशन है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब भी जो कॉम्बिनेशन है इसमें ये कंडीशन आएंगी तो आपको क्या लिखना है, NC0 बराबर 1 हो जाएगा और NCN ये भी 1 हो जाएगा। अब हमने जो
घातांक और गुणांक लिखे थे, तो इसमें तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो इसका यूज करके देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे क्रम बनना है। तो सबसे पहले जो घात 0 वाले जो बीजीय व्यंजक है इसका गुणांक क्या था 1, तो इसका जो गुणांक 1 था इसको हम क्या लिखते हैं, जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या लिखेंगे 0C0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा पावर थी 1, इसके गुणांक क्या थे 1 और 1, तो इसको हम कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे 1C0 और 1C1, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1C1। ये किस टाइप का है NC1 NCN टाइप का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पे 1 हो रहा है। तो आपको पता होगा जब आपने एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा है तो उस टाइम आपने देखा होगा NC0, तो यहाँ पे क्या है ये N टोटल वस्तुएं हैं, इनमें से हमें 0 वस्तुओं को सेलेक्ट करना है, तो ये केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, तो इसलिए NC0 आपका 1 आएगा। दूसरा यहाँ पे जो कंडीशन है NCN, तो इसमें भी क्या है N आपके पास टोटल वस्तुएं हैं, इनमें से आप लोगों को जो टोटल वस्तुएं हैं इसमें से सभी वस्तुओं को चुनना है, तो ये भी केवल एक तरीके से हो सकता है, तो इसलिए आपका NC0 भी 1 होगा और NCN ये भी आपका 1 होगा। तो जहाँ पे ये कंडीशन होगी आपको वहाँ पे 1 लिखना है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं जो पावर 2 वाला है, तो इसके गुणांक हैं 1 2 1, तो इनको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट जो 1 है इसको लिखेंगे 2C0, तो यहाँ पे क्या है ये किस टाइप का है NC0 टाइप का है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2C1 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये है 2C1, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r क्या है यहाँ पे 1 है, तो -1 आ जाएगा, और इधर r आ जाएगा, r क्या है 1 है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन ऐसे n क्या है आपके पास, n को यहाँ पे लिखेंगे, n हमारे पास 2 है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा जो फैक्टोरियल 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे r क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 माइनस 1 करेंगे तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल 1 था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसको हम इसको खोलेंगे फैक्टोरियल 2 को, तो ये होगा 2 × 1 और नीचे 1 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2NC2, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किस टाइप का है ये NCN टाइप का है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो बीजीय व्यंजक की पावर 3 है, तो इसमें भी आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ये सारे आपके निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें अगर आप लोग पावर 7 वाले बीजीय व्यंजक के ये जो गुणांक है इनको कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग रखेंगे तो इस टाइप के आपके ये हो जाएंगे। चाहो तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें पावर 7 वाले के लिए क्या हो जाएंगे 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, तो इस तरीके से ये पूरा आपका बनेगा। तो जो आपके ये कॉम्बिनेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो गुणांक हैं तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो C01 ये क्या है गुणांक का फर्स्ट पद का दूसरे पद के साथ गुणांक क्या हो जाएगा 7C1। तो ये टोटल कितने पद हैं यहाँ पे, अगर पावर कितनी है यहाँ पे n कितनी है 7 है, तो पद कितने हो जाएंगे n+1, यानी टोटल 8 पद यहाँ पे ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन का जो हमने इसमें प्रयोग किया है तो ये सारे इसमें अप्लाई हो रहे हैं। अब इसी तरीके से जो हमने कॉम्बिनेशन इसमें अप्लाई किया है तो इसमें हम देख लेते हैं, अगर a+b⁴ है तो इसके लिए जो द्विपद प्रमेय है वो आपके क्या बनेगी। तो सबसे पहले जो हमने
गुणांक निकाले हैं कॉम्बिनेशन से, तो उनको हम लिखेंगे। तो 7 से C0 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट पद के साथ ये गुणांक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ए है, तो यहाँ पे ए है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, an हो जाएगी। n यहाँ पे क्या है 7 है, तो ए की पावर 7 हो जाएगी, और बी की जो पावर हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा पद आ जाएगा 7C1, और ए की पावर क्या हो जाएगी an-1, यानी 7 में से 1 करेंगे तो ए की पावर 6 हो जाएगी, और बी की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा पद देखेंगे 7C2, तो यहाँ पे ए की पावर क्या आ जाएगी, ए 7-2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और बी की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पद को देखेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो 7C0 है, तो ये यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, और कहाँ पे इसका एंड हो रहा है 7C7 पे। दूसरा जो ए यहाँ पे पद है, तो इसकी पावर किस पे शुरू हो रही है, n पे शुरू हो रही है, यानी 7 पे शुरू हो रही है, और कहाँ पे समाप्त हो रही है A0 पे, ये पावर ए की समाप्त हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा पद यहाँ पे बी है, इसकी पावर अगर देखें तो ये B0 से शुरू हो रही है, और कहाँ पे समाप्त हो रही है B7 पे। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका जो जनरल फॉर्मूला है, तो ये बन गया है। अगर आपके पास a प्लस बी की होल पावर 7 है, तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, अगर आप लोगों के पास तरीके का कोई बीजीय व्यंजक है जिसकी पावर n है, तो उसके लिए आप लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। द्विपद पर में किसी धन पूर्णांक n के लिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो आपके पास टाइप का है, यहाँ पे जो पावर है तो ये कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 9, 10 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे, उसका जो प्रसार होगा वो किस प्रकार से आपको देखना है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले a प्लस बी की होल पावर n, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे जो n है n C0 हो जाएगा, C0 से शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और कहाँ पे चलेगा एंड कहाँ पे होगा C n पे, यहाँ पे n हो जाएगा, n पे ये समाप्त होगा। इसी तरीके से जो पद ए है, ये भी आपका शुरू कहाँ से होगा, ए की पावर n से शुरू होगा, और ए की पावर 0 पे ये समाप्त होगा। बी की बात करें तो बी की पावर 0 से शुरू होगा, और बी की पावर n पे बी वाला पद भी समाप्त होगा। तो ये सारी कंडीशन इसमें रहेगी। अब इसमें आप लोगों को किस प्रकार से इसको याद करना है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, फर्स्ट जो पद है इसमें देख लीजिए NC0, और ए की पावर n है, तो ये इस टाइप का है NC0, ए की पावर n आ जाएगा, और बी की पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आपको दूसरा पद यहाँ पे देखना है, दूसरा पद क्या आएगा। तो सबसे पहले पद को देखते हुए आपको दूसरा पद यहाँ पे निकालना। दूसरा पद क्या हो जाएगा NC1 हो जाएगा। अब इसमें जो ए की पावर होगी वो क्या होगी, ए की पावर आपकी क्या होगी, n में से आपको -1 करना है, और पी की पावर आपकी क्या होगी, जो यहाँ पे होगा वो पी की पावर आपकी होगी। तो ये आपका दूसरा पद बनेगा। इसी तरीके से आपका तो तीसरा पद बनेगा, तो NC2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की पावर क्या हो जाएगी, ए n माइनस करेंगे आप लोग, यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस करेंगे n में से, और बी की पावर आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये दूसरा पद आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों की ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये इस तरीके से आपका होगा NC0 ए की पावर n, और यहाँ पे बी की पावर क्या है 0 है, तो इसको हमने लिखा नहीं, क्योंकि बी की पावर जो 0 है वो आपका 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई होकर इसके साथ रहेगा। नेक्स्ट इसमें दूसरा पद हो जाएगा NC1 ए n-1, और बी की पावर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पद आ जाएगा NC2 ए n-2, और पी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम n तक चलते हैं। तो यहाँ पे जो n वाला होगा, इससे ठीक पहले का जो पद होगा वो किस तरीके से आपका होगा, तो ये हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो n वाला पद है तो इससे पहले भी आपका n से कुछ घट के यहाँ पे आएगा, तो n-1 इसको हम लिखेंगे। तो ये यहाँ पे गुणांक होगा। इसके बाद यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा,
तो ए आपका होगा ए की पावर हो जाएगी, और एन में से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रहता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -n-1 हो जाएगा। तो ए की पावर क्या हो जाएगी, ए यहाँ पे हो जाएगा, और एन बाहर से यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो वो अंदर मल्टीप्लाई होकर ये -n हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से ये कट जाएगा, तो ए की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे सिंपली। नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो बी की पावर है b-1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा n-1 है, तो ये आपका b-1 हो गया, इसकी पावर हो जाएगी। फिर प्लस करेंगे, अब यहाँ पे हमने n वाला पद देखना है, तो n-Cn, तो इसमें ए वाला पद क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे जो पद है इसकी घात क्या हो जाएगी n माइनस, यहाँ पे जो रहता है इसको हम माइनस करते हैं। फिर b में क्या करते हैं, जो यहाँ पे रहता है उसकी पावर b की पावर हो जाएगी, यानी यहाँ पे n b की पावर हो जाएगी। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 0 बनेगा और b की n बनेगा। a की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा n-Cn इंटू b की पावर n हो जाएगा। तो ये आपका ये जनरल फार्मूला बनेगा, इसी से आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो ये समीशन है, तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, इसका n पे एंड हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं k बराबर 0 से ये शुरू हो रहा है और कहाँ तक चलेगा n तक, तो समीशन इसको लिखेंगे 0 से समीशन 0 से n तक और n c की। तो ये क्या है, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, इसी को हमने k यहाँ पे लिखा, 0 1 2 ये इसको हमने k लिखा, और जो ये पावर है इसको हमने n लिखा। अब इसमें आपको a की पावर निकालनी है, तो a की पावर क्या होती है, जो यहाँ पे रहता है वो a की जो पावर है इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, तो a की पावर यहाँ पे n है, तो n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -k। फिर b की पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे आपका रहेगा वो b की पावर आपकी हो जाएगी, यानी b की पावर k हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से समीशन के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ पोर्शन है, तो इसको हम अगली जो वीडियो है भाग 2A, तो इसमें इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।